गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे प्रकाश, और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो परावर्तन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देखो, अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पिछली क्लास में पढ़ा था ना बेटा, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता है, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। मतलब जैसे आपका दर्पण यानी शीशा, ठीक है। तो देखो, जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। यानी जैसे ही वो दर्पण से टकराया ऐसे आ रहा था और अब उसकी दिशा बदल गई, दूसरी ओर जाने लग गया, ठीक है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। इनसे भी टकरा के जो है प्रकाश अपनी दिशा बदल लेता है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, यानी दर्पण की तरह काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या है बेटा, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। यानी शीशे की तरह क्या क्या काम कर सकता है बेटा, जो भी चमकदार है, ठीक है। जैसे आपकी स्टील की प्लेट है, आपकी चम्मच है, ये सब एकदम चमकदार होते हैं ना, तो ये शीशे की तरह काम कर सकते हैं, यानी इनमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी अभी जैसे मैंने समझाया कि ये आपका दर्पण है ऐसे करके, और ये पीछे का हिस्सा है, और यहाँ आगे की तरफ आप शक्ल देख रहे हो, तो जैसे ही प्रकाश यहाँ आएगा और टकराकर अपनी दिशा बदल लेगा, यानी दूसरी दिशा में चला जाएगा। समझ में आया? तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो क्या कहता है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी जैसे आपके अभी जैसे ये फ़ोन में देख रहे हो, ये फ़ोन आपको कैसे दिखाई दे रहा है, जब फ़ोन पे कोई रोशनी टकरा रही है और ये आपकी आंखों तक पहुंच रही है तभी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अंधेरे में, अंधेरा कर दो बिल्कुल कमरे में और ये फ़ोन रखा होगा, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस पर प्रकाश ही नहीं पड़ रहा और वो टकरा के हमारी आंखों तक ही नहीं पहुंच रहा। हमारी आंख तो अब भी ठीक है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कब दिखता है? जब परावर्तित होकर हमारी आंखों तक किरण पहुंचती है, ठीक है बेटा। अब देखो, आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक यहाँ देखो जलती हुई मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। अब उसमें शीशे के अंदर देखना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। लगता है या नहीं लगता? जैसे शीशे में हम खुद को देखते हैं तो लगता है शीशे के पीछे भी हम जैसा ही कोई खड़ा है, लगता है ना। तो वो क्या है एक्चुअली में? दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। परछाई नहीं है बेटा, ये प्रतिबिंब, ठीक है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को रखिए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ है दर्पण के सामने, यहाँ रखोगे तो शीशे में भी यहीं दिखाई देगा, यहाँ खड़े होगे तो भी यहीं दिखाई देगा, दूर खड़े होगे 5 मीटर तो शीशे में भी अंदर 5 मीटर दूर ही आपको दिखाई देगा। इससे क्या पता चलता है कि देखो ध्यान से बेटा, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है बेटा? दर्पण के पीछे, पीछे की तरफ ही तो दिखते हैं ना हम। यह सीधा होता है, हम सीधे खड़े होते हैं तो सीधा ही बनता है। वस्तु के समान होता है, यानी जितने हम साइज के होते हैं उतना ही तो साइज हमें दिखाई देता है ना। तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है। यानी अगर आप 2 मीटर शीशे से दूर खड़े हो तो दर्पण के अंदर भी 2 मीटर पीछे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। समझ में आया बेटा ये सारे पॉइंट्स, कि दर्पण के पीछे बनता है, नेक्स्ट क्या है कि सीधा होता है, और क्या होता है वस्तु के साइज के समान होता है, और क्या होता है कि उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने है। समझ में आया बेटा? इतनी सी वर्कशीट थी, वेरी सिंपल।